हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी में टेली में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त। तो चलिए आज मैं कुछ आपके लिए जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग बनाएंगे। जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार सिविल सेवा का दिवस मनाती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि किस तारीख को मनाती है। तो ये आपको मनाती है 21 अप्रैल को, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1947 को दोस्तों, ठीक है, उसी दिन मनाने के लिए सिविल सेवा दिवस का आयोजन करती है, जब स्वतंत्रता भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारी को प्रवेशन से संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री। तो उसी 1947 की को मनाया गया था। इस तरह यह 21 अप्रैल 2006 को शुरुआत हुई थी। 21 अप्रैल 2006 को इसको शुरुआत हुई थी, ठीक है। और 1947 में इसी दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का क्या कहा जाता है? स्टील फ्रेम कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अप्रैल 2023 में आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि अप्रैल 2023 में, ठीक है, हिक्की पिक्की और जनजाति के खबरों में थी। इस संबंध में जनजातियों के क्या है इसके बारे में बताना है आपको। 2023 में ही थी अप्रैल में, आप लोग को याद होगा अगर आप लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हो तो। ये क्या है बताना है आपको। देखिए अप्रैल 2023 में हिक्की पिक्की, देखिए अप्रैल 2023 में हिक्की पिक्की जनजातियों के कुछ लोग कर्नाटक में कोविड-19 से बचे हैं। कर्नाटक में कोविड-19 से बचे हैं। देखिए हिक्की पिक्की जनजाति के अर्ध खानाबदोश आदि लोग थे। हिक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के मूल राजस्थान है। ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 2023 में ही कर्नाटक के कोविड-19 में ये बचे हैं कुछ लोग। हिक्की पिक्की जनजाति के हिक्की पिक्की जनजातियाँ अर्ध खानाबदोश आदिवासी है, ठीक है, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। जिनके 4 कबीले होते हैं दोस्तों। पहला है गुजराती ओवा कालीवाला, लिख दूं, देखिए गुजराती ओवा, ठीक है, कालीवाला, मेवाड़, ठीक है, और पनवाड़ा, ये सारे इसमें आते हैं। ये 4 कबीले याद रखिएगा। कर्नाटक के में 19 कोविड के दौरान लोग जो बचे थे, गुजराती ओवा, कालीवाला, मेवाड़ और पनवाड़ा, ठीक है। और इनके बारे में जान लेते हैं। ये कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसी कई दक्षिणी भारतीय भाषाओं के साथ बाड़ीगुल गुजराती के समान बोलते हैं, ठीक है। कन्नड़ में हिक्की का अर्थ होता है पक्षी पकड़ने वाला, ठीक है। हिक्की का जो अर्थ होता है पक्षी पकड़ने वाला, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। तो ये इसी को बोलते हैं हिक्की पिक्की, उसी को बोलते हैं जो पक्षी पकड़ने वाले को बोलते हैं पक्षी। यह कर्नाटक का अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। ये तो कर्नाटक का है, तो यहाँ तो मूल राजस्थान तो होगा नहीं, ठीक है। और देखिए हिक्की पिक्की आदिवासी की उत्पत्ति के एक समूह इतिहास रहा है कि इसका महान राणा प्रताप सिंह के साथ एक पैतृक संबंध भी रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है। हिक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के एक क्षत्रिय या योद्धा आदिवासी समुदाय भी है, जिन्हें मुगल राजाओं से अपनी हार के बाद दक्षिणी भारत में प्रवेश करना पड़ा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान का मूल समुदाय तो है नहीं, क्योंकि यहाँ कर्नाटक का बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शहर 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए शीर्ष पर है। बताइए, आप लोग भी बताने की कोशिश कीजिए। देखिए तो ये आपका 2022 में जो डिजिटल भुगतान है ये 65 अमेरिकी डॉलर यानी 29 मिलियन लेन देन के साथ बेंगलुरु शीर्ष पर आया, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है पहले शीर्ष पर कौन रहा था? बेंगलुरु है, ठीक है। 2022 में 29 मिलियन डॉलर। इसके बाद आपका दिल्ली है,
ठीक है, 50 अरब अमेरिकी डॉलर। उसके बाद आपका ये मुंबई है, अमेरिका है, उसके बाद पुणे है, इसी तरह है। तो ये रिपोर्ट में पता चला कि 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में किराने दुकान और रेस्टोरेंट, कपड़े और परिधान, फार्मेसी और घरेलू उपकरणों जैसे भौतिक व्यापारिक श्रेणियां 43% से अधिक और मूल्य लगभग 40% का ही हिस्सा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और सुनते हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने साथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका है, साथी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, इन्होंने ही साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, जिस मंत्रालय में साथी पोर्टल मतलब बीज का पता लगाने की क्षमता, प्रामाणिकता सूची मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय ऑनलाइन प्रणाली जिसमें बीज के उत्पादन की चुनौतियों और गुणवत्ता की पहचान और डिजाइन को प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसका थीम था केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री के सहयोग से NIC विकसित द्वारा इस पर नकली बीजों को अंकुश लगाना है, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया। साथ ही देखिए बीज का कार्यक्षेत्र शामिल है जिसमें गुणवत्ता आश्वासन, बीज स्रोत पहचान, बैंक पंजीकृत किसानों को बैंक के खातों में और सीधे सब्सिडी जमा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 30 से अधिक भारतीय शहर सिटी नेचर चैलेंज भाग लेने के लिए तैयार या आधारित अवलोकन पर विचार करना है आपको। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वर्ल्ड नेचर एंड द नेचुरल एंड द आयोजन किया गया है। यह पहली बार 2016 में लॉन्च इस कॉन्टो के ऐतिहासिक कॉल्पनिक। ठीक है, ये दोनों ही सही लग रहा है। ठीक है, ये दोनों ही होगा, 30 से अधिक भारतीय 16 में। ठीक है, चलिए क्योंकि अखिल भारतीय वन्य जीव 1883 में संरक्षण को बढ़ावा दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2023 में अप्रैल 2023 वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि मैग्ना पॉर्थ ऑरेजा नामक कवक दुनिया की किस फसल को नष्ट कर रहा है। तो ये आपके किस फसल को नष्ट कर रहा है? आपके गेहूं को। 2023 में दक्षिणी अमेरिका के गेहूं के फसलों को नष्ट करने वाला कवक का जो नाम है वो है मैग्ना पॉर्थ ऑरेंज नाम का है, जो दुनिया भर में फैल सकता है। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय गेहूं के उत्पादनों में मैग्ना पॉर्थ ऑरेंज का कारण बन सकता है कवक का रोग। कवक जंगली खेती का संक्रमित कर रहा है। ठीक है, चावल गेहूं को संक्रमित कर रहा है। शोधकर्ताओं ने पता लगा कि 1980 के दशक में ब्राजील ठीक है गेहूं के फसलों को रोकने का पता लगाया था, जो कि गेहूं विस्फोटक का पहला प्रकोप 2016 में बांग्लादेश में मिला था। ये अब ये चेतावनी मिल गई कि मैग्ना पॉर्थ ऑरेंज नामक कवक ये गेहूं को फसलों को नष्ट करता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या UNAFI प्रकाशित एस्टेट फॉर पॉपुलेशन 2022 से संबंधित है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे आप। देखिए 2050 तक भारत की जनसंख्या चीन से बहुत अधिक हो जाएगी। सही है, ये सही है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 3 दशकों में भारत की संख्या बाद घटने लगेगी। ठीक है। रिपोर्ट में पाया गया कि पुरुषों में बीज का प्रत्याशा महिलाओं की तुलना में कम हो रहा है। सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ये सही बात है। क्योंकि रिपोर्ट 2022 में जो लुकिंग ऑफ द अमेरिकन एंड केस ऑफ फॉर द नेग्लेशन क्राइसिस, ये सब 2050 में आबादी 16.68 कुछ करोड़ हो जाएगी और चीन की घटती आबादी इतना है। तो पाया गया कि 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं का 76 वर्ष है। पुरुषों का जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और महिलाओं का 76 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वीं भारतीय थाईलैंड रक्षा वार्ता 23 में कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आपका हुआ है बैंकॉक में 20 अप्रैल को। ठीक है, 20 अप्रैल को हुआ है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में बूजी पुल का उद्घाटन भारत द्वारा किया गया किस देश में स्थित है ये? तो ये है आपका बीजी पुल। तो ये आपका है मोजाम्बिक में 14 अप्रैल 2023। भारत के विदेश मंत्री जो हैं भारत के हैं डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर मजाक के दौरान भारत ने निर्मित बूजीबिल का उद्घाटन किया और यह पुल 132 किलोमीटर लंबी टिकट जो फ्लोटा रोड परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण भारत द्वारा ही किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 24 अप्रैल को 73वां संशोधन अधिनियम 92 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये आपको मनाया गया है लगता है क्वेश्चन कहीं अलग से लिखा गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व यकृत दिवस 2003 की थीम क्या थी, बताना आपको। तो हर साल मनाया जाता है 19 अप्रैल को, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, मानव यकृत का महत्व जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। विश्व 10 वर्ष का कारण है जिसमें स्वास्थ्य बढ़ावा देना। लीवर डे भी मनाया जाता है। जीवित रहना, वसायुक्त पदार्थों की खपत को कम करना, यकृत रोगों के बारे में जागरूकता। विषय इसका था सतर्क रहे, लीवर को नियमित जांच कराएं, फैटी लीवर तथा प्रभावित कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीटीआई योजना संबंधित से कथनों का विचार करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीटीआई में भारत के सभी राज्यों को लागू होंगे। ईटीएच में पूर्वी अनुसूचित जातियों का क्षेत्र शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 2 भी सही लग रहा है और 1 भी सही लग रहा है, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, क्योंकि इस वर्ष समारोह में ग्रामीण का ध्वनि से संबंधित है और भारत में 37 विश्व धरोहर शामिल है, आप लोगों को तो पता होगा, जिसमें से 29 संस्कृत स्थल है और 7 स्थल है जो मिश्रित स्थल है। भारत दुनिया में सबसे छोटे मतलब छठे बड़े साइटों पर है। 1982 में स्मारक स्थल के 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। ICAOM इसे 1983 में इसे घोषित किया गया था। 1983 में यूनेस्को संबोधित किया गया था। ठीक है, चलिए और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर मेरु अभिलेखों में सर्वाधिक शिलालेख कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका
तमिलनाडु के कांचीपुरम उत्तर में सड़क को देखा गया था। देखिए उत्तर में एक सर्दियों तक फैले शिलालेख है जो प्रधानमंत्री सुशांत 93 ईस्वी में शासन किया था। पता नहीं चला कौन सा है। देखिए 30 वार्ड होंगे और 30 वार्डों के रहने के लिए कोई इकट्ठा होगा। उसकी भूमिका किसने की थी? चलिए इस क्वेश्चन को पता नहीं चल रहा है तो इसको होमवर्क में लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैब्लिक कॉइन्स निम्न में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, इसको मैं बताती हूँ। देखिए क्या है कि स्टैब्लिक कॉइन्स का उद्देश्य बीटी सहित सी तो सही लग रहे हैं देखिए इसमें स्टेबल कॉइन्स भी सही होगा। बिट कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी के विपरीत स्टेबल कॉइन्स कीमतें स्थिर होती है जो प्रीफेट मुद्रा को उनका समर्थन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्याल संगीत के बारे में कौन सा कथन से? ख्याल संगीत, ये आपको बताना है। देखिए ख्याल संगीत के हिसाब से तो ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतों की एक विधा है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति 16 शताब्दी से दिल्ली और जौनपुर के बीच सूफी समुदाय में किया गया था, ये भी सही है। कटाकुल ख्याल में क्षेत्रीय रूप से इसका प्रयोग जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह की शासन ने किया था, ये भी सही, यानी ये चारों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IVSA फोरम में से कौन सा कथन सही है? IVSA तो आपको बताना है। वैसे ख्याल संगीत के बारे में और भी बता दूं मैं कि ये 16वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली और जौनपुर के बीच सूफी समुदाय ने इसका किया था। इसका नाम एक अरबी और फारसी शब्द से आया है और कल्पना में संगीत ख्याली शैली ख्याल उत्पत्ति के श्री अमीर खुसरो को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IVSA के बारे में। तो IVSA फोरम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इससे ऑप्शन नंबर ए में ही होगा क्योंकि 2005 में ही से बनाया गया था, ठीक है। और कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है इसमें क्योंकि इसे ब्राजील और दक्षिण का मंच स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। देखिए वैदिक संपदा के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वैदिक संपदा के बारे में बताना है आपको। तो वैदिक संपदा शिखर सम्मेलन के बारे में जानेंगे कि PM मोदी ने 20-21 अप्रैल को नई दिल्ली के वैश्विक उद्योग का संज्ञा सही है। उस शिखर में संचालन कृषि मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हेमोफीलिया दिवस स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन सा साल स्थित मनाया गया है? ये बताना आपको। तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को मनाया जाता है वैश्विक स्वास्थ्य हेमोफीलिया की थीम जो थी 2023 में, इसकी जो थीम थी के लिए देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव को रोकथाम, और यही था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केनरा बैंक NPCI भारतीय बिलवे अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में किस देश की सीमा आवश्यक भुगतान शुरू किया है, ये बताना आपको। तो ये शुरुआत जो हुई है मेरे ख्याल से तो ये है आपके ओमान 2023 में ओमान में भारतीय सीमा का आवश्यक बिल भुगतान की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस स्थान पर किया गया है। तो आपका यह हैदराबाद में 23 में डीआरडीओ अकादमी उद्घाटन किया गया। डीआरडीओ बस दीर्घकालीन 20 डीआरडीओ का शुरुआत की थी, ठीक है। और तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन एक लघु संस्करण वंदे मातरम शुरुआत की जाने मेट्रो शहर का जोड़ेगा किन के बीच। तो ये आपको जोड़ेगा 100 किलोमीटर से कम, क्योंकि वंदे मातरम एक लघु संस्करण मेट्रो है और 8 कोचों की होगी ये ट्रेन, 8 कोच की होती है, ठीक है। मेट्रो की तरह होगी और मेट्रो में यात्रियों के लिए रैपिड स्टाइल का अनुभव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओली लुओटो 3 से 15 आर्थिक वर्षों के यूरोप में पहला रिएक्टर है, ये क्या है। तो ये देखिए यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ये फिनलैंड द्वारा बनाया गया है, दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो क्षमता है 16,000 मेगावाट है। फिनलैंड के बाल्टिक सागर स्थित 2 परमाणु रिएक्टर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश के लिए ब्रिज पुल का उद्घाटन कर रहे थे, अभी बताया था मैंने, क्या होगा। आप सबको पता है, मौजिक डॉक्टर एस जयशंकर, अभी तो बताया मैंने, 132 मीटर लंबा, ठीक है, भारतीय पक्ष के मौजिक समर्थन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23 में 10,000 मैट्रिक टन गेहूँ को विश्व खाद्य के लिए एक समझौता स्थापन किया गया है, ये किस देश में। तो ये है आपका अफगानिस्तान में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक मंत्रालय 23 का क्वेश्चन को बढ़िया ऑप्शन दीजिए, तब तक पढ़ लिए होंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य मेट्रो ने भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग का इतिहास रच दिया। तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, तो ये है आपके कोलकाता में पानी के नीचे मेट्रो सुरंग का उल्लेखनीय हुगली नदी के तट पर 13 मीटर नीचे बनाया गया। कौन सी नदी तक पूछेगा क्वेश्चन की, कौन सी नदी, तो हुगली नदी, ठीक है। 13 मीटर नीचे भारत में भारत का पहला बनता हुआ सुरंग जमीन के स्तर से 33 मीटर नीचे है। और ये सुरंग 4 स्टेशन है के पास, 4 स्टेशन होगा और इसमें 4 स्टेशन है, एक हावड़ा मैदान, महाकरण और स्प्लेनेड, ये 4 आपके हैं जो यहाँ पे स्टेशन होंगे, हावड़ा मैदान और महाकरण और स्प्लेनेड, ठीक है। ये पूरे खंड को पार करके 45 सेकंड का मदद लेगी। और अगला चरण इसका होगा रनहावाद मैदान, ठीक है। जिसे भारत का पहला बनेगा सुरंग के जमीन के नीचे 33 मीटर नीचे। अच्छा इस
दौरान मेट्रो लाइन की क्षमता सुनिश्चित हार्डवेयर की अच्छी तरह से हो जाएगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी बचाओ दिवस प्रत्येक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको। तो ये मनाया जाता है आपको 16 अप्रैल को। ठीक है, 2023 का इसमें विषय था सतत कल हाथी के लिए रक्षा। ठीक है, तो हाथी के जीवन रहने पर भरोसा करती है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय किस राज्य में रोंगाली पर्व नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है असम में। रोंगाली या बोलिए या फिर बोहाग बिहू बोलिए, उसी का नाम है। ठीक है, ये असमिया नववर्ष और वसंत त्योहार है जो रोंगाली नववर्ष के वसंत में मनाया जाता है। और बोहाग ये बिहू 13 अप्रैल 21 को यह फसल की बुआई का त्यौहार होता है। और ये कैलेंडर के पहले दिन ये चिन्हित होता है। बंगाल, मणिपुर, मैथिली, नेपाल, उड़ीसा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। पारंपरिक मुग्गा रेशा यानी सुनहरा रेशम पोशाक पुरुष महिलाएं और भर में बिहू ढोल पारंपरिक धुनों पर ताल करते हैं। ठीक है, हथकरघा पर बुने पारंपरिक गोमचा और अपने निकट प्रिय साथ साथ मेहमानों को विवान के पेश किया जाता है। बिहू नृत्य असम की सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला पहलवान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप को कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये देखिए आपको जीते हैं टोटल 7। कजाकिस्तान के आस्ताना से जो रजत 5 का से पदक जीते हैं, 5 पदक। और अंतिम पघाल जो कि 53 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। निशा दहिया 68 किलोग्राम में पदक जीते हैं। अंशु मलिक, सोनम मलिक और मनीषा रितिका कांस्य पदक। युवा अंतिम पंघाल जो कि 53 किलो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मुख्य MCS 20 भारत किस राज्य में संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपको उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के उत्तर प्रदेश संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्रेसर बायोगैस CVG का तो इस देश का संकलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ है USA में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। और हमारे वीडियोस को लाइक तो आप लोगों ने किया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बने, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ले आ सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।